आज हम पढ़ेंगे करेंट के बारे में। करेंट, ठीक है। करेंट से पहले एक स्टोरी बोल देता हूँ। किसी जगह पे पेंडल होता है, किसी पूजा में या फेस्टिवल में पेंडल होता है। अगर वो पेंडल बहुत अच्छा सा है, लाइट वगैरह बहुत अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है, या फिर उसको जो चाहिए एक पेंडल में, एक पूजा में, वो सब एक A to Z है, इतना अच्छा हुआ है कि लोग दूर दूर से उसे देखने आ रहे हैं। और एक पेंडल ऐसा है कि घरों मतलब छोटा मोटा एक पूजा हो रहा है, वहाँ पे पेंडल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। अब सोचो ऐसा अगर है तो दोनों जगह में डिफरेंस क्या होगा। जिस जगह पे बहुत डेकोरेशन बहुत अच्छा है, उसी जगह पे एक बहुत लोग देखने आएगा। और सोचो एक सेकंड में उसमें, उस पेंडल में एक सेकंड में 50 आदमी घुस रहा है और एक सेकंड में 50 आदमी निकल रहा है। तो किसी एक को पकड़ लो, एक सेकंड में कितना आदमी निकल रहा है? 50, ठीक है। अभी एक सेकंड में उस पेंडल में से कितना आदमी निकल रहा है? 50 आदमी। और इसी टाइप से अगर छोटा उस पेंडल में देखा जाए, उसमें लोग आदमी नहीं है ठीक ठाक, वो सब छोटा पेंडल छोटा है, वो सब घूमने नहीं गए हैं, बाहर से लोग आया नहीं, तो उसमें क्या होगा? 2-4 लोग ही अंदर आएगा एक सेकंड पे। एवरेज अगर हम पकड़ ले तो उसमें 2-4 लोग ही अंदर आएगा, 2-4 लोग ही एक सेकंड में बाहर आएगा। ज़्यादातर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेकंड में नहीं है। तो सोच, इमेजिन करो कि वो जो एक सेकंड में उसका सामने वाला जो पेंडल घिरा हुआ होता है, उसको तुम पकड़ लो कि एक लाइन है, उस लाइन से वो आदमी जा रहा है, ठीक है। और वो इधर उधर देखेगा। अभी उसमें अगर बहुत सारा भीड़ है तो उसमें पेंडल, उसमें लाइन में क्या होगा? एक सेकंड में यहाँ का आदमी एक सेकंड में 50 यहाँ तक जाएगा। एक सेकंड में अगर तुम यहाँ पे सोचो ये लाइन है, तुम आँख रख के देख रहे हो, तो एक सेकंड में 50 आदमी पास होगा। कितना आदमी पास होगा? 50। सपोज मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन सेम चीज़ और एक पेंडल है, वहाँ पे आदमी नहीं है, तो वहाँ पे एक सेकंड में कम हो रहा है। तो इसी को हम एक सेकंड में जितना आदमी पास हो रहा है या फिर निकल रहा है, उसका हम बोलते हैं करंट। उसको करंट जो इंसान का है, वो इंसान का स्रोत होता है, वो उस इंसान का करंट होता है, ठीक है। करंट। और वीडियो एक सेकंड में जितना निकलता है वो होता है करंट। सोचिए एक पेंडल में बोल रहा है, कोई आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा था उस पेंडल को, वो उस पेंडल को देखने बोला इसमें घबराना नहीं, मैं करंट ही पढ़ा रहा हूँ, बुक का करंट ही पढ़ा रहा हूँ, ये समझ जाओगे। हाँ मुझे पता है, ये समझ जाओगे, लेकिन करंट बोलूँगा तो समझने में प्रॉब्लम होगा। तो ये समझ जाओ, ये समझ गया तो करंट समझ गए, ठीक है। अब देखो, और करंट का मैथ भी हो जाएगा। अब अभी मैं करंट का मैथ ही बोल रहा हूँ। सोचो कि यहाँ से एक कोई आदमी ऑब्ज़र्व कर रहा था एक पेंडल को, तो उसने देखा कि 10 सेकंड उसमें उसने ऑब्ज़र्व किया, 10 से नहीं, हाफ मिनट ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। हाफ मिनट में उसने देखा कि यहाँ पे सबको गिना है, यहाँ से 600 आदमी निकल चुका है, ठीक है। कितना आदमी निकल चुका है? 600 आदमी निकल चुका है। अब बोल रहा था इसका करंट क्या होगा, तो मैंने क्या बताया? करंट मतलब होता है कि एक सेकंड में जितना आदमी निकल रहा है उसको बोलते हैं हम करंट। तो इसमें हाफ मिनट में कितना निकला है? 600 आदमी। तो हाफ मिनट इजिकल टू कितना हुआ फिर? 30 सेकंड, या फिर इसको तुम से साइड से डिवाइड कर दो, 30 सेकंड। मतलब वो जो ऑब्जर्व कर रहा था जो आदमी, वो बोल रहा है कि 30 सेकंड पे, तो मैं 30 सेकंड नहीं बताया था, वो घुमा के बोलता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता है, तो हाफ मिनट बोलता है, ठीक है। तो 30 सेकंड में कितना आदमी निकला है वहाँ से? 600 आदमी, ठीक है। बात क्या है कि ये सब एकदम आसानी से 10th का बच्चा एकदम आसानी से समझ जाएगा। लेकिन इसी बात को अगर हम करंट बोलेंगे ना, वो फिजिक्स में लेके जाकर समझाएंगे तो फिर दिमाग घूम जाता है। इसीलिए पहले इसको ऐसे समझो, ठीक है। तो 600 में आदमी निकल रहा है, तो एक सेकंड में कितना निकलेगा? हाँ, 30 सेकंड में, ये नॉर्मल यूनिटरी प्रोसेस है। 30 सेकंड में कितना निकला है? 600। तो फिर एक सेकंड में कितना निकलेगा? 600/30, 600/30 मतलब 20। एक सेकंड में कितना निकला? 20। यही हो गया करंट, यही हो गया करंट। तो मैंने बोला जाएगा इसका करंट कितना होगा। हाँ, तो फिर इतना इसका, तो फिर करंट कितना है? तो फिर तो मैंने बोलना है कि करंट कितना होगा? 20। तो ये तो इंसान का बोला मैंने, ठीक है। तो इसी टाइप से एक वायर होता है, वायर में चार्ज का फ्लो होता है। किसका? चार्ज का, ठीक है। अभी तुम्हें बोलेगा कि करंट का डेफिनेशन हम बोलेंगे कि यूनिट सेकंड्स में जितना फ्लो होता है, जितना चार्ज यूनिट सेकंड्स में वन पॉइंट से दूसरा पॉइंट में फ्लो होता है, यूनिट टाइम में, सॉरी, हाँ, और फिर देखते एक सेकंड में, उसे हम बोलेंगे क्या? करंट, ठीक है। ये डेफिनेशन तो किसी भी CBSE ICSE बोर्ड में मिल जाता है। इसका मतलब आसान से बोलने का तरीका होता है कि एक सेकंड में जितना करंट
सॉरी इसमें जितना चार्ज एक जगह से दूसरा जगह पे जाएगा उसे हम बोलेंगे करंट। अभी इसमें ये तो मुझे पता है, मुझे लगता है ये सब समझ गए होंगे। फिर इस पे करंट चार्ज का ही मैं एक मैथ बोल रहा हूँ, एक छोटा सा मैथ है यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बात ये सुन लो कि अगर ये तुम्हें बोला जाएगा कि करंट इतना है, मतलब क्या समझ जाना है, हाँ घुमा के बोलेगा क्या करंट, तुम्हें घुमा के बोल देगा कि करंट हुआ है कितना 600, सॉरी तो मैं इसी क्वेश्चन को हाँ घुमा के बोलेगा कि किसी एक वायर है जिसका करंट है, अच्छा करंट का यूनिट जो होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं मैन, इतना मैन पर सेकेंड करंट का यूनिट होता है। करंट का इस जो चार्ज जा रहा है, इस करंट को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंट जो होता है तो चार्ज होता है, सोचिए यहाँ पे 16 कूलम चार्ज पास हुआ है 2 सेकेंड में, कितना सेकेंड में 2 सेकेंड में 16 कूलम चार्ज पास हुआ है, तो यूनिट सेकेंड में कितना होगा, ठीक है 2 सेकेंड में कितना पास हुआ है 16 कूलम, तो सिंगल सेकेंड में कितना होगा 16/2 दैट मीन्स 8 सेकेंड, ओके सॉरी 8 कूलम पास होगा, कितना पास होगा 8 कूलम। तो इसका मतलब ये जो करंट हो गया I इज इक्वल टू कितना हो गया 8, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका यूनिट होगा ये तो कूलम, ठीक है कूलम पर सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं तो इस कूलम पर सेकेंड को बोला जाता है एम्पियर, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर। अभी तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, उसका करंट है 2 एम्पियर, मतलब समझ के आ जाना है, करंट मतलब क्या बोला था 1 सेकेंड में जितना पास हो रहा है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना पास हो रहा है, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना करंट पास हो रहा है 2 कूलम, ठीक है, कितना कूलम पास हो रहा है 1 सेकेंड में 2 कूलम पास हो रहा है। अब हमें ये निकालना है कि अब तुम्हें बोलेगा कि अगर 2 मिनट तक हम यहाँ रहे, 2 मिनट तक इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कितना चार्ज पास होगा और कितना चार्ज जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर इसी इंसान के जो ये बोला था मैन का, ये समझ लो कि ये बोल रहा है कि 10 सेकेंड में, ठीक है, इसका जो करंट है, इसका इंसान का जो करंट है वो 20 है, तो 10 सेकेंड में कितना पास होगा नॉर्मल सा 20, मतलब करंट 20 मतलब क्या हो गया 1 सेकेंड में 20 मैन पास हो रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना होगा 20 × 10 200। इसी टाइप से 2 एम्पियर करंट मतलब हो गया, तुम एकदम सिंपल सा यूनिटरी प्रोसेस में लिख सकते हो कि 2 एम्पियर करंट है, मतलब सिंगल 1 सेकेंड में यहाँ पे 2 कूलम पास होता है, कितना चार्ज पास होता है 2 कूलम। तो कितने मिनट तक बोला है 2 मिनट, 2 मिनट तो मिनट से तो नहीं काम चलेगा, उसको तुम्हें सेकेंड में कर लेना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मतलब इसका एम्पियर बोला है कितना 2 एम्पियर, मतलब ये 2 सेकेंड 1 सेकेंड में कितना पास होता है, इन 1 सेकेंड पासेस कितना चार्ज 2 कूलम, एम्पियर बोला था, किसको एम्पियर बोला मैंने कूलम पर सेकेंड को, कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना पास हो रहा है 2 कूलम तो फिर यहाँ पे कितने टाइम तक पास हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, ठीक है। तो 120 सेकेंड में कितना पास होगा 120 सेकेंड में 2 × 120 दैट मीन्स 240 कूलम, बस हो गया, इतना ही मैथ, ठीक है। इसको मैं मैथमेटिकली इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है अभी तक, मैं इसको भी मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देता जो तुम्हारे बुक में है। हाँ फिजिक्स में क्या होता है घबरा जाते हैं सब, फिजिक्स में बुक में क्या लिखा है, तो बुक में जो है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बुक में है दिया हुआ है कि बुक में दिया हुआ है, सपोज ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें हाँ टी सेकेंड में, कितने सेकेंड में टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। सपोज लेट हाँ या फिर अपने से लिख सकते हो हाँ द क्यू कूलम चार्ज पासेस थ्रू द वायर इन टी सेकेंड, पासेस थ्रू द वायर एंड इन पर्टिकुलर टाइम और इन फिक्स टाइम, लेट इट इज टी सेकेंड में क्यू चार्ज पास हो रहा है। तो सिंगल सेकेंड में क्या होगा, तो 1 सेकेंड में कितना होगा Q/T, इसको क्या बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है करंट I इज इक्वल टू Q/T, समझ में आया।
1 सेकंड में कितना जाता है उसी को बोला जाता है करंट। 1 सेकंड में पेंडल में कितना आदमी घुसा है सेकंड। पाइप में है, पाइप से हम पानी डाल रहे हैं ऐसे, यहाँ पे 1 सेकंड में कितना पानी निकलेगा, जितना पानी निकलेगा उसी को हम बोलेंगे करंट। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितना, 1 सेकंड में इतना पानी निकला है, करंट इतना, समझ रहे हो। 1 सेकंड में, हाँ 1 सेकंड में 200 आदमी घुस चुका है तो उसका करंट 200। अभी लाइन में से कितना चार्ज जा रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 200 गया है तो करंट 200। ठीक है, अगर तुम्हें बोल रहा है करंट है 600, मतलब समझ जाना है 1 सेकंड में 600 करंट जा रहा है। ठीक है, अब मैथ भी थोड़ा सा हो गया तो फिर भी एक मैथ में बोल देता हूँ। हाँ, इसको वीडियो को भी ख़त्म करना है क्योंकि बड़ा वीडियो तो नहीं चल रहा है तो सब नहीं देख रहा है, तो फिर करंट का एक छोटा वीडियो, एक छोटा सा मैथ है यहाँ पे दे देना। करंट का ही एक मैथ देना है। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें पहले जो चैप्टर जो टॉपिक्स को पढ़ोगे ना उसी का मैथ तभी कर लेना है। सब ऐसा कर रहे हैं कि स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया है फिर लास्ट में सब मैथ एक साथ कर रहे हैं। नहीं, पहले जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसका 1-2 मैथ तभी करो तो फिर टॉपिक्स भी समझ आएगा, मैथ भी समझ आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में आओ, उसका टॉपिक्स पढ़ो, फिर 2-3 मैथ तभी करो, फिर लास्ट में से एक साथ करो। पहले 2-3 करके करना होता है। तो ये करंट हो गया। करंट का मैथ थोड़ा मैथ मतलब हमें लगता है कि तुम लोग आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे बोल रहा है ये करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू, मतलब यहाँ पे करंट 150 मिली एम्पियर 150 मिली एम्पियर passes flows through a circuit for 2 minutes। यहाँ पे करंट है इतना पास कर रहा है, कहाँ से, थ्रू ए वायर। ठीक है, ये वायर से पास हो रहा है कितना, 150 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है, कहाँ से, एक वायर से। ठीक है, कितने टाइम लेके, ये 2 मिनट्स लेके 2 मिनट्स टाइम तक कितना करंट पास हो रहा है, 150 करंट मिली एम्पियर फ्लोज हो रहा है थ्रू ए सर्किट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट से करंट पास होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज। अभी चार्ज निकलना है, यहाँ पे कितना चार्ज निकलेगा। तो मिली एम्पियर है, कितना मिली एम्पियर है, तो 150 मिली एम्पियर इसका करंट है। करंट 150 मिली एम्पियर मतलब समझ जाना है, करंट है मतलब समझ जाना है वो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, इतना 1 सेकेंड में। तो इन 1 सेकेंड द करंट on 1 second the charge और amount of charge passes through, अपने से लिख लेना ये सब, passes through wire is equal to, मैं नहीं लिख रहा हूँ, passes through wire is equal to 150 MA। ठीक है, अभी हमें कितना टाइम तक निकलने के लिए बोल रहा है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। तो पहले ये लिख लेना है छोटे बच्चे की तरफ, 2 मिनट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 160 सेकेंड। तो 160 सेकेंड में कितना पास होगा, 160 सेकेंड द चार्ज पासेस थ्रू द वायर इज इक्वल टू 150 इंटू कितना है ये 120, 150 इंटू 120। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मिली एम्पियर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, सॉरी ये मिली एम्पियर नहीं होगा, ये तो बोला था मिली एम्पियर मतलब क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, मिली एम्पियर, नहीं सॉरी कूलम पर सेकेंड को बोला जाता है एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिली एम्पियर है ना, ये मिली एम्पियर है तो इसको हमें है कूलम पर लेके कन्वर्ट करना है। तो कूलम मतलब बोला था, क्या बोला था, एम्पियर पर सेकेंड। तो मिली एम्पियर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर में। तो 1000 मिली एम्पियर में एम्पियर होता है, तो ये बाई 1000 ये हो गया एम्पियर, ये एम्पियर हो गया। तो एम्पियर मतलब होगा क्या, कूलम पर सेकेंड, मतलब एम्पियर दिया हुआ है, मतलब समझ जाना है 1 सेकेंड में कितना करंट पास होगा, उसमें से 1 सेकेंड में इतना कूलम पास होगा। तो 1 सेकेंड में कितना कूलम पास होगा, 1 सेकेंड में चार्ज जो पास होगा वो होगा ये कूलम बाई 1000। ठीक है, ये मिली एम्पियर में लिखा था, ये 1000 कूलम, थोड़ा सा गलत लिखा था मैंने तभी। हाँ, तो फिर 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा, जब भी बोलेगा कि उसका करंट है इतना, मतलब 1 सेकेंड में उतना कूलम पास होगा। अगर एम्पियर दिया जाएगा तो कूलम, अगर मिली एम्पियर दिया हुआ है तो तुम्हें उसको पहले कूलम में कन्वर्ट करना है, सॉरी एम्पियर में कन्वर्ट करना है, फिर उसी को कूलम में लिखना है, 1 सेकेंड में इतना कूलम। तो हो गया इतना मिली एम्पियर बाई यहाँ पे 1000 होगा, 120 सेकेंड में कितना जाएगा, तो ये 1 2 कटी, ये दोनों मल्टीप्लाई करके होगा शायद 180,
180/10, तो ये होगा 18 कूलम, ठीक है, 18 कूलम, ठीक है, के लिख रहा हूँ बार बार, सी होता है। हो गया बस। अगर तुम इसको ऐसे इस टाइप से नहीं, ये फार्मूला वाइज करने के लिए जाओगे तो आई इजिकल टू क्या बोला था, Q/T, तो मतलब Q इजिकल टू कितना होता है, Q इजिकल टू मतलब कितना चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज पास होगा एक वायर में से, वो डिपेंड करता है उसका स्पीड कितना है, मतलब करंट कितना है इंटू कितने टाइम तक पास हो रहा है, आई इंटू क्यू। अब तुम इसको यहाँ पे आई के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो और टी के जगह वैल्यू पुट कर सकते हो। ये फार्मूला वाइज होता है, हमें तो लगता है यही आसान है, मतलब समझ में रहता है। आई एम्पियर मतलब ये करंट, मतलब 1 सेकंड में कितना करंट बोल रहा है, मतलब 1 सेकंड में उतना आदमी जाएगा, 1 सेकंड में उतना पानी जाएगा, 1 सेकंड में उतना चार्ज जाएगा। करंट मतलब हो गया 1 सेकंड में कौन कितना जाता है, मतलब पास होता है, एक वायर से हो या फिर किसी लाइन में से हो, किसी का पानी के पाइप से हो, किसी भी जगह से 1 सेकंड में जो पास होगा वो होता है करंट। इसमें चार्ज कितना पास होगा, 1 सेकंड में जितना बोलेगा उतना होगा, जितना चार्ज पास होगा वही होगा करंट, ठीक है। आज तक यही है, इसमें बाद में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझाएंगे और उसका भी मैथ होगा, उसको उसी के साथ समझा देंगे।